newspaper articles and what is there on public domain, and the television interviews and all those the reportings. So from that it was, the entire thing was taken. And the bits which we didn't know about or which was not reported, those are the fictional parts which we added in the film. महिमा, इस रोल को जो ऑफर किया गया था, मतलब व्हाट वाज योर रिएक्शन? लाइक इट वाज अ क्वाइट कंट्रोवर्शियल केस, हाई सोसाइटी का I don't know केस what था. my reaction was. What was it? या I said, let's start the film. Oh, fine. We'll start the film in 3 months. And he said, no, 3 days. She wanted 3 months for preparation. Yeah, I said, I've not been doing movies, so give me some time, like, give me 2-3 months. And he says, no. And he talks like very relaxed. It's like, it take 2-3 days. So The I had film 2-3 was days. actually finished in 3 months. Yeah. The entire thing. Yeah. We are shooting one film on the 21st. We are starting a film called Bihar, which the cast is not final yet. But we are still starting. The location is locked. So that's what he does every Yeah. every He's film. very quick. My bits, I think he said we'll finish in 10 days, and he finished in 9. And every morning I used to ask, are we shooting today? Yeah, we'll shoot. So that's how they shoot in Kolkata. Very relaxed, very relaxed. सर So- कहा ये जा रहा है कि इस केस से रिलेटेड फाइनल जजमेंट अभी भी आना बाकी है. तो जब आप फिल्म कर रहे थे तो केस से जो आने वाले जो अड़चने हैं वो भी आपके सामने आई क्या? जब हमने शुरू किया था तब पीटर मुखर्जी वॉज नॉट इवन अरेस्टेड एंड हाफ द थिंग्स जो हुआ वो तब हुआ नहीं था. तो जब हमने ये फिल्म बनाए उसके बाद जैसे फिल्म में है लगभग वैसे ही जो अनफोल्ड हुआ रियल लाइफ में वो फिल्म के हिसाब से ही अनफोल्ड हुआ. सो देयर इज अ वेरी स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कि हमारे फिल्म में जितना दिखाया गया वैसे ही बाकी का जो हिस्सा रियल लाइफ में हुआ उसको फॉलो ही किया. तो आप इस केस से रिलेटेड आपने दूसरे विक्टिम से भी मुलाकात की ताकि फिल्म के ऊपर कुछ ज़्यादा असर छोड़ सके जो स्टार कास्ट होंगे, उनसे भी आपने मुलाकात की? the real people, real actually, people. those who were involved in this. Mikhail wanted to be a part of the film, but then his lawyers advised him against it. तो इतना मिखाइल के जो ये था, संजू मेरे खास करके मेरे बहुत अच्छे दोस्त था. One of the accused. I have known him for the last I think 20 years, if not more. And he was a very close kind of a friend. We kept meeting in parties. So he was a very known person. तो उनका जो कैरेक्टर उनसे जो इंस्पायर्ड है, that was very easy to deal with. Indrani I met only once through him. So I don't know much about that character from which Mahima's character is inspired. But हाँ, ये जो जितने हम लोग देखे बात किया है उनके दोस्तों से, शीना के दोस्तों से बात किया, हर क्लासमेट. सो वी गॉट अ पिक्चर. बट आखिर ये फिल्म है और ये फिक्शन है, ये तो एकदम डॉक्यूमेंट्री नहीं है. तो उसमें अपने जो वर्जन है वही है. आपको आपके जहन में सबसे पहले क्या ख्याल आया, मतलब ऐसा आपने क्यों सोचा कि इस फिल्म पर, इस टॉपिक पर एक फिल्म बननी चाहिए? एक कंट्रोवर्शियल केस है, हो सकता है बाद में कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए, इससे आपको डर नहीं ऐसा लगा? है ना कि अगर ये रियल लाइफ में नहीं होता और ये फिल्म आती पहले तो पीपल वुड नॉट हैव बिलीव्ड. क्योंकि ये ऐसा एक इंसिडेंट है कि इट्स वेरी अनबिलीवेबल कि कोई माँ अपने बेटी को मारते हैं. सो कोई ये बिलीव ही नहीं करते. तो जब ये केस पहले बार आए, इवन आई डेंट बिलीव कि ये एक्चुअली में हुआ है. हमको लगा कि नहीं, ये कुछ दूसरे होगा, इनके ऊपर इल्ज़ाम आ रहे हैं. सो उसी टाइम से जब हमने ये फॉलो किया न्यूज़ इन द टेलीविजन एंड इन द पेपर्स, इट वाज अ वेरी इंट्रीगिंग स्टोरी एंड इट वाज लाइक एक थ्रिलर के जैसे एवरीडे अनफोल्ड हो रहा था. हर दिन कुछ नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे थे. तो तब हमको लगा कि ये एक अच्छा एक थ्रिलर बन सकता है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल सोशल मैसेज. ओके महिमा जी, आपने जिस तरह से कहा कि आपने टेलीविजन और न्यूज़पेपर की रिपोर्ट देख लिया है, तो कई चैनलों ने इसमें मिस रिपोर्टिंग भी करी है न्यूज़ में. तो आप कौन सी रिसर्च में गए? क्या आपने महाराष्ट्र के जो ऑफिसर्स से बातचीत की इसके लिए? क्या आपने परमिशन ली? क्योंकि आगे जाके इसमें प्रॉब्लम आ सकती है. परमिशन लेने का तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि ये देखिए ये सारे चीज मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे चीज पब्लिक डोमेन में है. और ये ऐसा नहीं है कि किसी
We are not saying that it's based on a true story. It's inspired by a true incident. It's not a story, it's an incident. The incident is there in the public domain. So there's no question of permission. We are not portraying this Indrani's life. We are not portraying Peter Mukherjee. ट्रेलर में दिखाया गया है वो पूरी तरह से शीना पूरे मर्डर केस के वो पूरी तरह से जो हुआ है स्टार्टिंग से एंड तक वो दिखाया गया है। इंसिडेंट जो इंसिडेंट्स हाँ वो पूरा वही दिखाया हाँ गया जी। तो कोई भी अगर आप कोई भी पत्रकार अगर आप देखेगा इस ट्रेलर को तो कोई भी जानेगा कि ये शीना बोरा से केस हाँ हो जी गया है। है तो हाँ तो अगर आप कुछ मिस रिपोर्टिंग करते हैं तो किसी की छवि खराब हो सकती है। जैसे कि जो गर्ल है जो आपने बताया कि पैसे के लिए काम अभी उसके बेटे को फंसा रही है इस तरह का ट्रेलर में दिखाया गया इस तरह का हुआ नहीं है। डू यू नॉट थिंक दिस इज अ मिस रिपोर्टिंग? I'll tell you this. The same question was raised by Peter Mukherjee in the court. So they said that if this film is released, then the people, the CBI, the court, the judiciary, they will get influenced by the film. ये जो आपका सवाल है. तो कोर्ट ने क्या बताया? कोर्ट ने बताया तो फिर आप एक पिक्चर ऐसे बनाओ जो आपको अच्छे लाइट में दिखाता है. And फिर you think the court and the judiciary and even the media is so porous कि एक पिक्चर देख के they will form an opinion. This is a work of fiction. It's not a documentary. It's not a true thing. डिस्क्लेमर डालेंगे हाँ स्टार्टिंग जी, में हाँ जी, एकदम you will है। put a big disclaimer. Yes sir. एकदम. You're planning the film in Bengali also actually. This is Bengali and Hindi. Yeah. yes. So could you say something about like and where exactly the actual location like कहाँ पर shoot हुआ है उसके बारे में? This was shot in West Bengal in Calcutta and Birbhum district. जो है शांति निकेतन वहाँ जो forest sequences सारे murder sequence है that was shot there. We did not shoot in Maharashtra. एंड सर क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ी सर आपको ये फिल्म बनाने के लिए? Detailing as in? रिसर्च क्या क्या करना पड़ा आपको इस फिल्म में? मैंने बताया ना जो मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन से जो हमको मिला उसी के ऊपर हमने बेसिक स्टोरी फॉर्मुलेट किया. कैरेक्टराइजेशन जो है जितना मेरे जान पहचान थे इन कैरेक्टर्स से वहाँ से कुछ लिया बाकी जो इनके स्कूल फ्रेंड्स थे उनसे लिया तो इतना ही किया बिकॉज इट इज़ नॉट अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंटेशन. दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन विच इज बेस्ड ऑन अ ट्रू लाइफ इंसिडेंट. Okay, Mahima, what was your first reaction the moment the makers of this film approached you for the role of yours? What was your first reaction? About the character, you said it's a very dark character. Yeah. And he was asking कि आपका verdict क्या है? So it's not about so much about the verdict. Even the audience is not going to, I think, pass a verdict or pass an opinion about this. It's just those incidents which led probably to this most talked about horror story that happened. So it is what situations must have happened. What is your mind going through? What is the mother feeling? What made her do it? Or what made somebody else do it? Whoever did it. What could have happened? What led them to it? For me, I don't think so anything can lead any mother to, kill her child. We've read about female infanticide always in India, newspapers में अभी भी राजस्थान में कुआं है जहाँ पे बच्चियाँ होती थी उनको मार देते थे. We've heard about honor killings. This was none of that, so it was shocking. It's not that mothers have not killed their daughters before. They have. They've got their daughters killed. Even in Punjab, Rajasthan, Haryana. But this was one where there was a lot of mystery, and that's why I think the film, because of the mystery. So my whole reaction was that you think she really did, and should I play a character like this where there seems to be no reason, everything looks so nice, it's a beautiful world, everything is fantastic, you're rich, you're famous, and still there's a murder of a beautiful daughter. You think I should do it? And then he says yes. Okay, Sir, Lubna, जो ये please film है let us know, being an executive producer, what was your thought, your view on the film, especially the casting, getting Mahima Chaudhary to play the mother of Priya Sen. Oh, we were very excited when she came in. I mean, we felt that she is the one who could really do that. So, I think, and she has totally justified. I mean, we are really very proud of her and as well Agnidev Chatterjee for directing this. I was very happy to know that Priya was playing the Yeah. daughter, and in physicality also there's a lot of Yes. resemblance.
So it worked very well. But Mahima, as per like your age, like you know, it was quite young daughter ka mother play karna. You No, I think really it agreed worked it like you know. because even in real life, she always passed off the child as the sister, and a lot of people believed कि ये बहन है because she had children when she was very young. So she was basically the sister, so she had to look like my sister, but she was my daughter. And until you watch the film, you'll really not understand what the whole chemistry is all about. Yeah, Mahima, in the beginning, like you're in the very top of your career also, like you know. Then in between, like you were a little bit away from the film. In between, away from the film, I mean, I'm thoda- away from the film still now. This is after a long I time. I know that. So, matlab, then what was the reason of being away from the film actually, and how do you regret like Not जिस at तरह all. का आपका In career? fact, I'm really fearful of coming back. I'm like, you know, I would probably like shit bricks if someone says, okay, now, tomorrow. Like, even my reaction to him was like, can we start it later? And even now when I get asked, do you want to do this part in a film or this television or this web series? I'm like, yeah, maybe next year. Not right now, not right now. So I don't know what it is, but I have this fear. I don't know whether I should really start acting. I think I've forgotten the skill that I had, or if I even had it. So yeah, I'm dealing with that. No, I another don't thing I know want to say is her approach. She's been a heroine for so many Yeah, I years. know. But the approach to this role, when I told her it's going to be absolutely a dark character, a black character, there's no shades of grey, and there's nothing that to justify your acts or deed. And she has done that. And that is a very brave thing to do. And to accept it and to do it ultimately, my hats off. Dark chocolate actually बहुत bitter होता है. That is the reason like you kept the. Yes, yes. मेरा सवाल It leaves a bitter taste. It's good at first, but then it leaves a bitter taste. ओके रिसेंटली थोड़े दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी तलवार दैट इज डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार यू मस्ट बी नोइंग इट उसमें दो एंड थे दो अलग अलग वर्डिक्ट दिए गए थे और ऑडियंस पे छोड़ दिया गया था कि आप डिसाइड करिए कि क्या सही है क्या आपको नहीं लगा कि जब आप इस तरह की फिल्म पे काम कर रहे हैं तो उस तरह के एंड छोड़ने चाहिए थे लेट ऑडियंस डिसाइड दिस आप देखिए ना आप हमारे पिक्चर देखिए तो आपको भी समझ में आएगा क्या हमने It बनाया is, you know, it is directed by Meghna Gulzar Talwar. Do you think there'll be a Mahima? Do you think there'll be a comparison to the film? What Meghna have done? They might be, but in the Talwar case, there's been a clear verdict by the Supreme Court. Here, there is no verdict really. So they showed what verdict was given, and there were two people investigating. There were two investigations that led to one trial. So what Meghna did was she showed both the investigations, the police, And the CBI. Haryana, And Gurgaon, the CBI. and the CBI, and they were both different. They had different suspects. The CBI had different suspects, and then there was a verdict. That's all she showed to the audience. That left us wondering that did the Supreme Court do the correct thing? Did the CBI do the correct thing? Who's wrong? So there was a question asked. Here there's no verdict really. It's about an incident. They're still investigating. We are talking about what led them to do this. You know, because like I said, it was a very glamorous world that they lived in, where you feel that they have houses in Barcelona, and Spain, हाँ, and लेकिन change कर दिया parties वो लोग and topic पूरा everything, change कर दिया and उन्होंने children and a loving husband and all of that, and suddenly this, which is also kept hidden for 2 years. So it's a lot of other things. It's people might initially go to compare, but it's little different. Okay, do you agree it will be on a positive side when there's a comparison between Dark Chocolate and Talwar, though it is one of the Definitely, Talwar was a beautifully made film. So yeah, if it's compared to a nice film, it's always flattering. Like, कोई भी controversy जब होती है तो immediately filmmaker like you know they tend to announce a film based on that thing like you know. So what was your reason? I mean to say, like, it was that thing or you had something previously in mind? No, actually, क्योंकि राखी सावंत की भी एक कौन सी फिल्म है, I don't know, like that was also announced on Sina Bora's case actually, you know, and then there are other makers also. No, those announcements came much later. We started the film, I think, September. जब ये incident हुआ था, within 1 month of this incident, we started the film. I think 25th August को the reporting happened, the body and all that was discovered, and we started the film in September. So the trial was, the investigation was not even complete, you know, it was in just initial stages. But as I said, the initial report जो हमको मिला, उससे हमें लगा कि you know we can make a very this is a premise for a very interesting and intriguing film.
So वहीं से the idea comes, and it's just you feel that it's like if you're a painter, you have this idea suddenly you wake up and you want to paint something. So for a filmmaker, it's like that. You see whatever is happening around you, and you get disturbed or perturbed by it, and you want to say something. So you want to portray your anger out of that film or that whatever you're painting. So it's like that. It's just a sudden outburst that I want to say something about this particular incident. So it's like that. It's not that अच्छा इसमें controversy है तो controversy के लिए हम picture बनाएंगे और ये hit होगा ये ऐसा होगा, ये नहीं होता है. And at that point we didn't even know that this is going to be so big, because once we started the film, gradually the incident started becoming big. जैसा कि इन्होंने कहा था कि राखी सावंत स्टारर मूवी बन रही है सेम केस पर, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने पूरी स्क्रिप्ट में चेंजेस कर दिए हैं क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट अभी तक नहीं आया. लेकिन आप इसके बारे में बताइए. हाँ, आप बताइए कि आप अभी तक क्यों इस कहानी से. तो हम ये जानना चाहते सर, क्योंकि आप एंड में क्या दिखाएंगे, मतलब अभी तक कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट में जाके बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कोर्ट का अगर हम कुछ गलत आता है तो कोर्ट का अपमान. हम तो कोर्ट में ऑलरेडी जा चुके हैं, कोर्ट से वापस आए हैं. उसके बाद सेंसर बोर्ड में गया, सेंसर बोर्ड ने पिक्चर देखा, उनको पसंद आया, उन्होंने सर्टिफाई किया. तो ये हमने ये सारे कोर्ट कचहरी के साथ चक्कर लगा चुके हैं. Peter took a stay. We went to the courts, and now it's been okayed by the courts. There's a kind of a message what you're trying to give through the film also actually. Is there any kind of a message also? Yes, more than the message, it's like, why did this thing happen? How did it happen? Why did it happen? And when did it happen? So those are three things. Maybe it's not exactly how it happened, but it's my version of the answers. जब हमने पढ़ा कि why did a mother kill her own daughter? So maybe I'll tell you why. सर, तो आपको लगता है कि सर लोगों पर इस फिल्म का कोई इम्पैक्ट जाएगा, वो लंबे अरसे तक जाएगा? वो जाता है क्या? पिक्चर देखेंगे, पिक्चर देखने के बाद 1-2 दिन रहता है, फिर सब भूल जाते हैं. इतने सारे ग्रूसम फिल्म्स आते हैं, मास मर्डर के ऊपर आता है, तो इसी पे क्या असर पड़ता है? दिस इज फ्रॉम रियल लाइफ. महिमा जी, आपकी कोई प्रेफरेंसेस है, मतलब किसी सिनेमा से आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कोई आपकी प्रेफरेंसेस है? किस तरह की सिनेमा से आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं? अभी तो मैं सिर्फ चिल्ड्रंस फिल्म देखती हूँ, तो उन्हीं में से मुझे कोई कैरेक्टर मिल जाए, I'll be happy. Okay. डब करने को भी मिल जाए तो I'll be happy. Actually, that's Mama's voice. So yeah, वही देखती हूँ तो I find them so amazing. Especially the international ones. इतनी beautiful films बनाते हैं, तो अभी तो वही दिखती हैं मुझे. या फिर मैं comedies देखती हूँ. Then are you open to offers, like in fact, Yeah. like as you said कि मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है भी, हाँ, why like that, like? I'm a little fearful when roles come to me because I don't know what's good for me. I've not really got down to it. But if a children's film comes, I'll do it. Okay, we'll I take think we Naga. don't make enough children's film in India. I think we should make a lot more. We'll take last 2 questions. Then we'll do the one-on-one. अच्छा, आखिर में जानना चाहेंगे क्या आप उम्मीदें कर रहे हैं दर्शकों से, जब ये फिल्म जब सिनेमाघरों में आएगी, जब लोग देखेंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप दर्शकों से? तो यही करते हैं कि उनको अच्छा लगेंगे. एवरी मेकर वांट्स द ऑडियंस टू लाइक देयर फिल्म. वही उम्मीद रहेगा कि पिक्चर अच्छे पसंद आएंगे और भर के देखेंगे और प्रोड्यूसर बहुत सारे पैसे कमाएंगे. और ये भी जानना चाहेंगे, खुदा ना खास्ता अगर कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है तो उससे बचने के लिए आपकी किस तरह की प्लानिंग है, किस तरह की तैयारियां हैं, उसके बारे में बताएं. कंट्रोवर्सी तो ऑलरेडी हो चुकी हम है लोग ऑलरेडी कंट्रोवर्सी से आ रहे हैं. आगे भी आएंगे, तो जब आएंगे तो देखेंगे उसी हिसाब से हम लोग देखा स्टेप्स. Thank you. अच्छा, I have one last thing. Please. पूछ लो. पिक्चर के बाद क्या पूछेगा? ट्रेलर में इतना पूछ लिया तो. ठीक. चलो, मैं आपकी बेस्ट विशेस जा रहा है. आप एक बेस्ट विशेस दीजिए. So we'll have a photo op. We'll have one-on-one. Photo op कर लो. क्या रोहित तुम? कितना? अरे यार मैंने लाइट सर यहाँ पे सर थैंक यू. रोहित जी, एक आपका सोलो करते हैं. करो ना.
सर लेफ्ट थोड़ा थैंक यू भाई सर आप सर एक आप सर वन थोड़ा टर्न हो गया राइट साइड सामने सामने एक्सक्यूज मी ये 1 सेकंड हो मैम और हेडफोन लगा कर देखना यार मुझे क्या मालूम राइट में देखिए मैम कैमरामैन हूँ लाइट ज़्यादा ना लगे थैंक यू थैंक यू यहाँ पे या मैम महिमा जी एक यहाँ पे एक सेकंड हो या 1 सेकंड हो या मैम यहाँ पे अभी या मैम यहाँ पे राइट एक साथ में मैम लेफ्ट हाँ सर मैम मैम आपके लेफ्ट में मैम लेफ्ट मैडम सामने देखिए थैंक यू मैम एक मिनट मैम बोल रहा हूँ मैं प्रेस रिलीज दिया ही नहीं क्या एक्सक्यूज मी या 1 सेकंड महिमा जी आप अरे नो गए क्या मैम राइट में मैम लेफ्ट मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे आप राइट में मैम लेफ्ट मैंने ले और भी ले थोड़ा नीचे लिया था तो ये भी ले रहे यार कौन फोन करता है हाँ क्या सवाल पूछते हैं चलो 1 to 1 एक हम तीनों का लेगा लंबा करके हाँ ऐसे का कैरेक्टर और एज वी नो दिस इज अ ट्रू स्टोरी ट्रू इंसिडेंट तो कुछ बताएं अपने डार्क चॉकलेट एक ट्रू इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है जो शीना बोरा मर्डर केस हुआ था वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर और मेरा कैरेक्टर शीना की मदर का है एंड आई प्ले द कैरेक्टर इंस्पायर्ड बाय इंद्रानी और क्या बोलूँ मेरी फर्स्ट बंगाली फिल्म है और एक्साइटिंग मोमेंट है तो जैसे आपने कहा आपकी फर्स्ट बंगाली फिल्म है तो आपने बंगाली कुछ सीखी है और नहीं मैं एक्चुअली मेरी पैदाइशी मैं हूँ पंजाबी जाट लेकिन मेरी पैदाइशी बंगाल में हुई तो मैं बंगाली बोल लेती हूँ और मतलब डायरेक्टर के हिसाब से मेरी बंगाली काफ़ी फ्लुएंट है जैसे आपने कहा ट्रू इंसिडेंट है तो ये कैरेक्टर प्ले करने से पहले आप कोई जैसे तैयारी बोलते हैं तो आपने नहीं कोई तैयारी नहीं क्योंकि जब अग्निदा जो डायरेक्टर हैं जब मुझसे मिले तो मैंने कहा ओके ये फिल्म है मतलब वेरी डिफरेंट कैरेक्टर और ठीक है तो गिव मी 2-3 months टू प्रिपेयर तो उन्होंने बोला नहीं 2-3 दिन में शुरू कर रहे हैं क्योंकि तब ये केस शुरू ही मतलब अनफोल्ड होना शुरू ही हुआ था मतलब अगस्त में न्यूज़पेपर हेडलाइंस हुई और सितंबर में हमने फिल्म शुरू की तो ही सेज़ नहीं मैं इसको सितंबर में ही ख़त्म करना चाहता हूँ तो ये फिल्म 1 महीने में ही बनी एंड उसी दौरान बनी और कोई टाइम नहीं था प्रेपरेशन का ही सेज़ ऐसा ये तुम्हारी बॉलीवुड फिल्म नहीं है जहाँ पे तुम्हें कुछ प्रिपेयर करना है एंड जैसे तुम हो वैसे ही मतलब नॉर्मल मैं दिखाना चाहता हूँ और सडनली आपकी ज़िंदगी में ये हादसा हो जाता है तो इट शुड बी रिलेटेबल कैरेक्टर जैसे हमें जमान आपने लॉन्ग ब्रेक के बाद ऐसी एक स्क्रिप्ट जिस पे काम करना आपको रिस्की नहीं लगता है मतलब नहीं मुझे कंट्रोवर्शियल से पूरी मैं जब पहले फिल्म्स कर रही थी तब मैं बहुत सोचा करती थी तब मैं बहुत सोचती अब मुझे अगर मुझे डायरेक्टर अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि हाँ वो संभाल लेंगे और उनका नैरेटिव अच्छा होगा कैरेक्टर अच्छा है तो आई जस्ट फील कंफर्टेबल और मुझे ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं दिया जाए तो मैं फिल्म कर लेती हूँ मुझे आप टाइम दे दो तो फिर मेरे को जिटर्स होते हैं मैं नहीं कर पाऊँगी तो ये मेरा अभी एक फोबिया है हाँ करने का जैसे अभी आपने कहा कि हाँ मुझे इंग्लिश फिल्में जो बच्चों पे बेस्ड है वो बहुत पसंद है बहुत तो पसंद है। अभी हम देखेंगे जैसे बाहर रिलीज हुई यहाँ पर अगले दिन ही दिखा देते हैं। हाँ तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है पहले जब मूवी आती थी मुझे तो याद है नहीं मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो हमारे थिएटर में जो इंग्लिश फिल्म्स होती थी जेम्स बॉन्ड की वो कुछ 10-15 साल पुरानी वाली होती थी और साथ साथ यहाँ पे रिलीज़ नहीं मिलती थी अब तो सेम डे सेम नाइट सेम आवर रिलीज़ हो जाती है
एंड ब्यूटीफुल फिल्म्स। तो मेरा यही कहना है कि हॉलीवुड में बहुत ब्यूटीफुल चिल्ड्रंस फिल्म बनाते हैं, वहाँ की कार्टून फिल्म्स भी, और ज़्यादातर जो उसमें काम कर रहे हैं वो हमारे हिंदुस्तानी हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे वो फिल्म्स क्यों नहीं बनाते। मतलब टेलीविज़न पे मैं थोड़ा सा देखती हूँ, छोटा भीम एंड सम कैरेक्टर्स थोड़े फेमस हुए हैं, बट और हो सकता है अगर चिल्ड्रंस फिल्म हुई तो मैं आई विल डेफिनेटली डू। आफ्टर लॉन्ग ब्रेक क्या हम सोचे यू स्टार्ट योर करियर अगेन? आई डोंट नो माई सेल्फ। कोई मुझे आए फिल्म बोले कि ये 10 दिन में शुरू हो रही है और मुझे टाइम नहीं दे सोचने का, तो शायद मैं कर लूँगी। सोचने का टाइम जहाँ मुझे मिल गया फिर मैं सोचने लगती हूँ। नहीं ज़्यादा आता है दिमाग में, हाँ नहीं आता, पता नहीं क्यों। आई थिंक इट्स अ फेज दैट आई एम गोइंग थ्रू एंड आई होप आई कम आउट ऑफ इट। हु इज योर फेवरेट एक्टर इन बॉलीवुड राइट नाउ? या Actress, I can tell you, I like Deepika, I like Alia Bhatt, I like all of them actually. इन एक्टर एक्टर में रणवीर सिंह, ओके रणवीर सिंह अच्छा लगता है। आई थिंक उसकी एनर्जी बहुत कमाल की है। एंड मिस्टर बच्चन तो ऑब्वियसली ही इज डूइंग सम अमेजिंग वर्क। थैंक यू वन सेकंड मैम, यू आर द फेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है और दूसरी तरह से इस तरह के जब केसेस आ जाते हैं, जब आप सुनती हो पर्सनली, तो आप किस तरह से आप रिएक्ट करते हो, उसके बारे में जानना चाहेंगे। व्हाट डू यू थिंक? जैसे आप रिएक्ट करते हो मेरा रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही होता है, शॉक, डिसबिलीफ, मतलब ये दुनिया, व्हाट इज़ दिस वर्ल्ड कमिंग टू, यही सब रिएक्शन होता है। एंड एक तरफ जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है और लोग कहते हैं कि आजकल फीमेल लीड्स पिक्चर चला रही हैं और इक्वल वेज होना चाहिए, तो उससे मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। मुझे लगता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए एंड और जल्दी हो जाना चाहिए था। आई थिंक ये सब जो टॉक्स हो रही हैं, सो या। मैम, आप किसी बायोपिक में भी आप काम करना चाहेंगी अगर आपको मौका मिले तो, क्योंकि आजकल बायोपिक का भी ज़्यादा चलन दौर है। हाँ, अभी तक तो जितनी मैंने पिछली 10-15 फिल्में देखी हैं वो सब बायोपिक। अभी रुस्तम ऑल्सो इज़ बायोपिक। या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी फ़िलहाल जो मैं बुक्स पढ़ रही हूँ, पिछले 5 साल में जितनी भी मैंने बुक्स उठाई हैं, पहले मैं बहुत फिक्शन पढ़ती थी, बट नाउ इट्स मोस्टली ऑटोबायोग्राफीज़। लोगों की ज़िंदगी के ऊपर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है मोर देन फिक्शन। पहले जॉन ग्रीशम एंड कोर्टरूम ड्रामाज, मिस्ट्री, लव स्टोरीज, वो पेनी नॉवेल्स जो एक दिन में ख़त्म कर लेते थे आप, लव स्टोरीज, उसका ज़माना गया। अब मैं ज़्यादातर बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज ही पढ़ती हूँ। यस, बायोपिक्स का एक ट्रेंड चल रहा है, तो आपको लगता है बायोपिक्स का, तो आपको लगता है कि आर डी बर्मन सर के ऊपर भी एक बायोपिक बननी चाहिए? हाँ, बहुत म्यूजिकल होगी, सबके ऊपर बननी चाहिए आई थिंक, बिकॉज बन गए, एक बनी थी। हाँ नहीं, आई थिंक बायोपिक्स में क्या होता है, जब आप फिल्म देख रहे हो यू ऑलरेडी आर इंस्पायर्ड बाय दैट पर्सनालिटी। जब आप अंदर जाते हो आपको खुद इतना पता है और उसमें से आपको कुछ इंसिडेंट्स पहली बार पता चलते हैं। और अगर मोस्ट सुटेबल अगर एक्टर की बात करी जाए अगर बॉलीवुड में, तो आप किसको मानती हैं उनका आर डी बर्मन सर का रोल प्ले करने के लिए? मैं कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हूँ, आई डोंट नो, नॉट थॉट। आर डी बर्मन इज अ डिफिकल्ट कैरेक्टर टू प्ले। फिर भी अगर आपके अंदाजे से अगर करना पड़े तो आर डी बर्मन के लिए कौन अच्छी तरीके से? शाहरुख खान क्या? मैंने कभी ऐसा सोचा है कि मतलब कोई प्रोडक्शन के लिए या कुछ ऐसे नहीं। अपना, जैसे कि अनुष्का शर्मा आप देख लिया, प्रियंका चोपड़ा, उन्होंने भी प्रोडक्शन में उन्होंने हाथ आजमाया। नहीं, वेरी गुड। आपका क्या कहना है इस बारे में? वो लोग बहुत काबिल हैं, काश मैं इतनी काबिल होती, बट कोशिश करूंगी। दे आर वेरी गुड। कल आज है ना, साक्षी मलिक जो 23 इयर्स ओल्ड, रियो ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया है, तो आपको शुभकामनाएं देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, साक्षी मलिक को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी और कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी। आई थिंक वो हमारा सोल मेडल है अभी तक, और हमारा सोलो मेडल है दिस टाइम। तो यस, हम हिंदुस्तानी तो बहुत खुश होंगे। आई थिंक बस जब वो आएंगी तो उनकी बहुत मतलब बहुत खातिर होने वाली है। डेफिनेटली शी डिजर्व्स ऑल द प्रेज दैट शी इज गोइंग टू गेट नाउ। आई विश ऑल द बेस्ट। I'd like to tell everyone that please watch Dark Chocolate और आपको फिल्म अच्छी लगेगी। थैंक यू। बहुत एक्ट कर रही है, आपने ट्रेलर देखा है, आप आपसे हम रिएक्शन जानना चाहेंगे। सर, मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैंने पूरी पिक्चर देखी है और ट्रेलर मैंने आज देखा है, लेकिन मैंने पूरी फिल्म देखी है। और ये केस कंट्रोवर्शियल है या नहीं, इसका वर्डिक्ट क्या आएगा, ये सब मुझे नहीं पता, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि ये पिक्चर बहुत अच्छी बनी है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। प्लॉट तो इंट्रीगिंग है ही, हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था।
आज भी ये लोग जो बोलते हैं कि अभी भी दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इंद्रानी ने शायद अपनी बच्ची को मारा है, लेकिन हमें क्या पता है वो, अभी तो सब वर्डिक्ट कोई नहीं आया है, अभी सारा देर ऑल कंजेंक्चर्स, और जब तक वो चलता है ये वो प्लॉट का जो मज़ा है वो जीवित रहेगा. तो आई थिंक द टाइमिंग ऑफ द फिल्म इज़ वेरी गुड. डार्क चॉकलेट आई थॉट वाज अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग टाइटल ऑल्सो. फिल्म के आपने कैरेक्टर्स देखे होंगे, जी. खासतौर पर महिमा जी की एक्टिंग, उनके बारे में आप कुछ कहना है? मुझे अग्निदा ने एक रोल करने के लिए बुलाया था. अनफॉर्चुनेटली उस वक्त निकल नहीं पाया था, लेकिन मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी तो मुझे पता था कि महिमा विल बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर दिस. काफ़ी अरसे से उन्हें देखा नहीं गया है, और जो जिस कैरेक्टर पे इनका कैरेक्टर बनाया गया है उससे मिलती जुलती है. मैं ये नहीं कहूँगा कि the way she is, but the way she looks and the way she comes across on screen, there's a sensuality about Mahima which is there even after so many years, and I think वो वजह रही होगी अग्निदा की, इसलिए उन्होंने महिमा को कास्ट किया. और फिल्म देखने के बाद I was quite happy that even after so long she's come back with a bang, and it's such an interesting film, so I'm happy for her. तो सर फिल्म में सर आप भी नजर आएंगे, आपका या कोई गेस्ट अपीयरेंस कुछ है फिल्म के अंदर? सर मैं सिर्फ आप लोगों के कैमरे में नज़र आऊँगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो कैरेक्टर जो मुझे ऑफ़र किया गया था मैं कर नहीं पाया था, और फिल्म देखने के बाद ये बता सकता हूँ कि मुझे कौन सा कैरेक्टर करना था. इसमें जो पुलिस ऑफिसर का रोल है वो बहुत अच्छा है. इन्होंने मुझे संजीव के रोल के लिए बुलाया था, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर का रोल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई एम श्योर कि जब आपके दर्शक भी फिल्म देखेंगे उनको वो रोल बहुत अच्छा लगेगा. हो गया. ऑल द वेरी बेस्ट टू डार्क चॉकलेट एंड द एंटायर टीम. क्या बोलूं? हाँ हाँ हाँ, अपनी पब्लिसिटी. वेल ऑल द बेस्ट डार्क चॉकलेट के पूरी टीम के लिए, अग्निदा, महिमा, रिया. और एक चीज़ और आपको बता दूं कि अग्निदेव चैटर्जी की जो अगली फिल्म है वो हम लोग परसों शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है जिहाद. उसमें मैं नज़र आऊँगा, तो उसके लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए. तब तक डार्क चॉकलेट देख के खुश रहिए. चलते हैं. एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा. आपसे जानना चाहूँगा, तेरे घर के इलेक्ट्रिसिटी बल्ब चेंज कर दूं मैं आके? पक्का आज मैं चेंज कर देता हूँ. हाँ बोल. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के दौर में टीवी और सिनेमा जो बॉलीवुड है, जी. उसका दायरा कितना कम हो गया, क्योंकि आप टीवी कलाकार. मैं तो ज़्यादा टीवी का कलाकार हूँ, फिल्में जब करता हूँ तब करता हूँ, लेकिन दायरा पता नहीं, लेकिन उनकी लाइंस हैव बीन ब्लर्ड. आज टेलीविज़न और फिल्म की जो पहले कमर्शियल डिफरेंस थी वो बहुत कम हो गई है. आज टेलीविज़न पे जो एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर रेकिंग इन मिलियंस. फिल्मों में भी थोड़ा सा रहता है कि भाई पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी क्या होगा, लेकिन द फ्लिप साइड इज़ कि जब आप किसी को एक सिल्वर स्क्रीन पे देखते हैं तो वहाँ पे देखने का जो मज़ा आता है एक हीरो को या हीरोइन को, वो छोटे पर्दे पे कभी हो ही नहीं सकता. सिल्वर स्क्रीन विल ऑलवेज रिमेन द सिल्वर स्क्रीन, और इसीलिए हम लोग हमेशा सोचते हैं कि कोई अच्छी फिल्म करें. इतना अच्छा टेलीविज़न किया, लेकिन फिर भी एक लालसा रहती है. मैं इसको हमेशा वो कहता हूँ कि टेलीविज़न इज़ लाइक रणजी ट्रॉफी, फिल्म इज़ लाइक प्लेइंग फॉर इंडिया. अच्छा, कुछ डायरेक्शन या लालसा की बात की. हाँ, ऑलरेडी डायरेक्टेड अ फिल्म जी, बट कुछ है कुछ प्लान? अब पता नहीं, इतनी अभी मैं बता सकता हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ बहुत ही जल्द मेरी डायरेक्टोरियल वेंचर शुरू होने वाली है. ये सभी को पता है कि प्रोड्यूसर कौन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो ये अनाउंसमेंट करे. तो आई थिंक जनवरी फेब में वो फिल्म शुरू होगी. कास्टिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, जिसके बारे में मैं अभी कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द, आई थिंक बाय नेक्स्ट वीक और द वीक आफ्टर दैट देयर विल बी एन अनाउंसमेंट ऑफ द फिल्म, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू रियली. एक्टिंग विल हैव टू टेक अ बैक सीट. थैंक यू. सर, ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से आपने इस फिल्म को चुना, इस टॉपिक को चुना और अपनी फिल्म बना दिया? जैसे मैंने बताया कि जब ये घटना घटी तो कहीं ये एक वेरी इंट्रिगिंग एक घटना थी. जब ये पहली बार हमने टेलीविज़न पे देखा, न्यूज़ चैनलों पे, न्यूज़पेपर पे, तब हमें लगा कि एक माँ कभी अपनी बेटी को नहीं मार सकती है, और इसमें डेफिनेटली कुछ और घटना होगी और कुछ रीज़न होंगे और कोई इसके पीछे इन्वॉल्व होगी. क्योंकि मैं इन सारे मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो है इन घटने के पीछे उनको कभी ना कभी मिल चुका हूँ. कोई मेरे दोस्त है, किसी के बारे में मेरी जानकारी है, तो मुझे लगा ये नहीं हुआ, ये किसी और के काम है, और ये कौन है इसके पीछे, एक अच्छे कहानी बन सकता है. आज ये जो इतने एक घिनौनी एक अपराध है ये सोसाइटी में हो रहा है, और जितने दिन जा रहा है ये बढ़ते जा रहा है. अब 10 साल पहले, 20 साल पहले इतने नहीं थे. तो कहीं एज अ रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर मुझे ये लगा कि कहीं एक हमारे कुछ स्टेटमेंट होना चाहिए, हमारे कुछ रिएक्शन होना चाहिए,
हम क्या कर सकते हैं, हम तो इसके एज सच रियल लाइफ में तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। तो थ्रू माय फिल्म्स मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ मेरे कहना है, तो वही इसीलिए शायद ये फिल्म बना। तो कितना मुश्किल रहा सर आपके लिए सर इस कहानी को पर्दे पर उतारना? ये बहुत मुश्किल एक फिल्म थी, क्योंकि हम जिस टाइप की फिल्म बनाते हैं, सोशल फिल्म्स बनाते हैं, रिलेशनशिप फिल्म्स बनाते हैं, तो उससे ये एकदम हटकर थे। फर्स्ट जब पहले मुझे लगा कि ये फिल्म नहीं बनानी चाहिए बिकॉज आई एम नॉट केपेबल ऑफ इट। मेरे बीवी ने भी बोला कि आई डोंट थिंक यू शुड मेक दिस फिल्म बिकॉज इट्स सच अ नेस्टी सब्जेक्ट, मैंने कैसे इसके ऊपर आप फिल्म बनाओगे। तो मैं बोला मैं लिखता हूँ पहले। लिखने के बाद मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट में फ़िल्म बन सकता है और ये फिल्म ऐसे कुछ होगा कि दर्शक इनको देखना चाहेंगे। वो पढ़ के अगर मुझे लगा तब हम ये फिल्म बनाते हैं। तो जब हमने वन लाइनर किया था तो मुझे लगा कि ऐसे जैसे कि एक डिटेक्टिव स्टोरी होता है उसी हिसाब से ये स्टोरी अनफोल्ड हो रहा है। और जो सबसे मैंने अनकैनी थिंग थे कि जब हमने वन लाइनर बनाया उसके बाद बहुत सारे घटना घट रहे थे रियल लाइफ में और सारे जैसा मिल रहा था। तो एक टाइम में तो मुझे ये भी डर लगने लगा कि ये फिल्म अगर उस दौरान रिलीज़ हो जाते तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ अंदर की बात मालूम था और आई एम इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट बिकॉज एकदम बहुत सिमिलरिटीज़ आ गया था। सर इस तरह की जब फिल्म बनती है जाहिर सी बात है हर एक कैरेक्टर सेंसिटिव होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस फिल्म के अंदर फिक्शनल और नॉन फिक्शनल कैरेक्टर्स का कितना समावेश होगा। दूसरी बात महिमा जी का सिलेक्शन आपने किस तरह किया रोल के लिए? महिमा से हम मिल चुके थे 2012 में। शी केम टू कैलकाटा एंड शी वॉच्ड माय अर्लियर फिल्म चारुलता एंड शी हैड सेड दैट कि मेरे साथ वो काम करनी चाहती है। बट उसके बाद ऐसे कोई कैरेक्टर मुझे नज़र नहीं आया जो उनके लायक हो। और जब ये फिल्म हमने सोचा था तो हम लोग के पास ये जो इंद्रानी के आधारित जो कैरेक्टर है ईशानी, उसके लिए कोई एक्टर हमें नज़र नहीं आया क्योंकि जितने एक्टर्स को मैं अप्रोच किया था सबके ये था कि इसमें कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स डालना चाहिए क्योंकि ये हम हीरोइन है, हम कैसे इतने नेगेटिव एंड इतने डार्क एक कैरेक्टर जो अपने बेटी की हत्या कर रहे हैं ऐसा कैरेक्टर हम कैसे प्ले करें। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, इसका कुछ लॉजिक लाइए और इसको थोड़ा सा ग्रे कीजिए। मैं बोला नहीं, अगर हम ऐसे करते हैं तो फिल्म की पूरी जो मेन मोटिव है वही बदल जाएंगे। तो जब महिमा को हमने ये कहा लाइक शी वॉज एट फर्स्ट बहुत अप्रीहेंसिव था कि उनको करना है कि नहीं करना है। हाउ सेम बात बोला मेरे बच्चे हैं, ऐसे डार्क कैरेक्टर मैं करूँगा तो क्या होगा। आई सेड इट्स जस्ट अ फिल्म, आप रियल लाइफ में थोड़ी आप ये कर रहे हो, ये एक फिल्म है। अगर आपको ये करना है तो वैसे ही करना है। यू कैनॉट मेक दिस प्ले इट लाइक अ हीरोइन। शी इज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड यू हैव टू मेक इट अ वेरी नेगेटिव कैरेक्टर। डायरेक्टर की बात करें तो कितना रिस्की लगता है ऐसा रियल इंसिडेंट पे मूवी बनाना जो कंट्रोवर्शियल में? बहुत रिस्की है मगर एक्साइटिंग भी है और इट्स नॉट बोरिंग, इट्स अ चैलेंज। ऐसा लगता है कि ठीक है चलो करते हैं, कुछ नए करते हैं। और मैंने आज के दौर में ऐसा पिक्चर बनाने का मौका जो हमें मिला है और हम कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर के सपोर्ट मिल रहा है कि अच्छा चलो करते हैं। इतने सारे रिस्क, कोर्ट केस, इंजंक्शन सब पार होके हम लोग आ रहे हैं तो अच्छा ही लग रहा है। हम जानना चाहेंगे आज जैसे भी आपने कहा कि बॉलीवुड एक्टर्स को हमने अप्रोच किन को अप्रोच किया? नहीं बॉलीवुड नहीं, हम कैलकाटा की बात कर रहे हैं। कैलकाटा में अप्रोच किए थे तो अब वो नहीं किया तो उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा। सर तो ये किन भाषाओं में फिल्म आएगी? ये बंगाली है और हिंदी है, दो भाषा में। सर जैसे कि ये फिल्म है जो सच्ची थोड़ी सी घटनाएं में है जैसे कि आप बता रहे हैं, तो इस पर जो मुंबई कमिश्नर को हटाया गया था इस केस से और बाद में एक ही रात में फिर से रीइंस्टेट किया गया, तो ये पूरी तरह घटना मीडिया पे भी प्रेशर आया गया था। कई न्यूज़ चैनलों में ये खबर दबाने की कोशिश की गई थी। तो आपने ये सब दिखाया है आपने, क्योंकि इसके अंदर कहीं पॉलिटिशियन से भी दबाव था, तो क्या आपने ये दिखाया? एक सजेशन है क्योंकि मेरे पास डेफिनेट जानकारी तो है नहीं कि इनके पीछे एग्जैक्टली कितने पॉलिटिकल प्रेशर हैं और ये जो जितना हमको रिपोर्टिंग में मिला, हमारे इन्वेस्टिगेशन में मिला। मुंबई पुलिस कमिश्नर की मैं बात करूं, उनको दिखाया गया। हाँ लास्ट
उनको हाँ जी। रीइंस्टेट किया गया था, हाँ जी, हाँ तो जी। वो दिखाया गया हाँ है? जी, वो दिखाया गया, हाँ दिखाया वो गया। और सजेशन है हाँ। कि है प्रेशर किसी का है, हाँ। इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है, जब मर्डर एक हुआ, मोटिव क्या है? मोटिव है एक बड़े अमाउंट की मनी, कहीं एक पैसा है, जो पैसा कहाँ गया है, किसका पैसा है, किसके पास से ये पैसा इन व्यक्तियों के पास आए हैं, और अब फ़िलहाल ये पैसा कहाँ है, क्योंकि ये सारे चीज़ जितना हमारे पास जो जानकारी है इस इंसिडेंट के, कि इसके पीछे एक बहुत बड़े पैसा है छुपा, तो उसी को हमने यहाँ पर एक लाइक अ मोटिव दिखाया गया है, और उसी वो किसका पैसा है ये इसी जानने के लिए पिक्चर देख रहे हैं। तो ये एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ कि ये आपने ये मुंबई कमिश्नर का रीइंस्टेट किया है और प्रेशराइज दिखाया है आपने। हाँ जी। थैंक यू।